हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। और मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से आप सांवली स्किन पर एक अच्छा सा बेस और कम बजट में बना सकें, वो आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। और ये आई मेकअप, ब्राइडल आई मेकअप जो है, ये हमारे प्रोफेशनल मेकअप कोर्स चैनल पर ये वीडियो जाएगी, तो आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। ये आई मेकअप देखना है तो अभी चलते हैं, बेस बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने आपको फाउंडेशन दिखाया वो फिटमी का 340 नंबर था, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी दिखा था। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप कहीं भी किसी भी ऐप से मंगवा सकते हैं, नायका से भी, और कहीं भी आप ऑफ़लाइन भी ले सकती हैं, कोई भी ब्यूटी स्टोर से आपको ईज़िली मिल जाएगा। नंबर आप बता देंगी तो आपको ये सेट मिल जाएगा। ये सेट जो है ये डार्क स्किन टोन के लिए है, लेकिन इसका जो टोन है वो येलो अंडरटोन है। तो ये क्या काम करता है, एक तरीके से आपका कंसीलर का भी काम करता है। ऑरेंज कंसीलर जो होता है, येलो ऑरेंज कंसीलर, उसका भी ये काम करता है। तो ये बहुत ही, ना ही येलो है ना ही बहुत ऑरेंज है, बीच का शेड है, और ये बहुत ही अच्छा शेड है। ठीक है, तो ये सभी स्किन टाइप के फेस पे करेक्शन करने के लिए जाएगा। अगर आपके सांवली स्किन पर है प्रॉब्लम तो आप, या सांवली स्किन पर प्रॉब्लम है तो उसको छुपा सकती हैं, या कि आपके फुल जो है आपका फेस सांवला है और आप चाहती हैं कि 1 से 2 शेड लिफ्ट हो जाए, आपका कलर फेयर हो जाए, तो भी आप इसको जो है अपने फुल फेस पर लगाकर फिर आप बेस लगाएंगी तो कोई भी आपका बेस जो है वो ग्रे नहीं होगा, यानी कि डार्क नहीं होगा, उसका अपना खुद का कलर चेंज नहीं करेगा कोई भी फाउंडेशन। तो सबसे इसको हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमारी मॉडल के फेस पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ उनका कलर जो था वो डाउन था। तो बस हमको 1 से 2 टोन लिफ्ट करना था, जिसकी वजह से हमने इसको पूरे फेस पर अप्लाई किया। और इसके बाद हम जो भी फाउंडेशन लगाने वाले हैं वो अपना खुद का कलर रहेगा, वो चेंज कलर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये कलर लगाया। आपको जब भी, मेरी कोशिश हर वीडियो में ये रहती है कि कितना हम आपको सरल से सरल तरीका बता सकें। तो आज का ये है कि मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से आप ये सीख लें, अगर ये फाउंडेशन सेट आप रखती हैं तो आप कोई भी सांवली स्किन पर मेकअप कर सकते हैं, जितना चाहें उतना उनको गोरा बना सकती हैं। जब भी हम ब्राइडल पर मेकअप करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि उनका कान, गला, सब कुछ जो है अच्छी तरह से लगा होना चाहिए, क्योंकि कैमरा जो होता है वो कैद कर लेता है कोई भी छोटे छोटे पार्ट में। अगर आपने नहीं ध्यान दिया है, नहीं लगाया है, तो वो कैमरे में सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पार्ट वो खुला हुआ है। यहाँ पे मैं फाउंडेशन मिक्सिंग कर रही हूँ। आप देखेंगी कि एक मेरे पास थोड़ा सा मीडियम स्किन टोन लेकिन पीच कलर में है, थोड़ा सा पिंकी साइड में है, और ये जो था वो हमने लिया था LA गर्ल का फाउंडेशन, HD फाउंडेशन, वो फेयर कलर था। तो अभी मुझे मीडियम स्किन टोन का येलो अंडरटोन का फाउंडेशन बनाना है, तो हमने वही शेड लिया जो पहले करेक्शन के लिए लिया था, और ये मैंने इसी चीज़ के लिए रखा है, कलर मिक्सिंग के लिए। कोई भी अपने जो भी कलर हमको, जब भी हमें कोई भी कलर का फाउंडेशन बनाना होता है तो हमेशा हम ऐसे ही वर्क करते हैं, डार्क कलर और फेयर कलर के बीच का और डार्क कलर, इन सब को मिक्स करके जब हम फाउंडेशन बनाते हैं तो बहुत खूबसूरत फाउंडेशन बनता है। और इसको आना, अगर एक आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं तो ये आना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी इतने टोन होते हैं, कोई भी कंपनी एग्जैक्ट नहीं बना पाती, कभी कभी कोई टोन बना देती है तो कोई अंडर टोन नहीं बना पाती है, इस तरीके से होता है। तो ये चीज़ करना, जिसको भी ये आ गया वो समझ लो कि अपने काम में मास्टर होने वाला है, और जिसको ये चीज़ें नहीं आई तो फिर वो हमेशा फाउंडेशन बेस को लेकर हमेशा परेशान रहेंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, और हर ब्रांड का ऐसे चेक करते रहेंगे कि इस ब्रांड का ले लूँ तो अच्छा होगा, उस ब्रांड का ले लूँ तो अच्छा होगा। हर ब्रांड अपने आप में अच्छी होती है, बस आपको करना
करने का तरीका है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें हमने बहुत महंगी ब्रांड को नहीं इस्तेमाल किया, एक नॉर्मल ब्रांड को इस्तेमाल करते हुए हमने ये किया और इतना अच्छा बेस बनेगा कि आप देखेंगी। और ये मैंने 2 बजे बेस बनाया था और रात को लगभग 10 से 11 बजे तक जब इन्होंने वॉश किया तब भी ये नहीं हट रहा था। तो बेस हटाने का सबसे आसान तरीका है, नारियल लीजिए, नारियल ऑयल लीजिए और फुल फेस पर लगाइए, थोड़ी देर हल्का सा मसाज दीजिए, सारे प्रोडक्ट बाहर आ जाते हैं और फिर उनको किसी भी चीज़ से पोंछ दीजिए, सब प्रोडक्ट निकल जाते हैं जितने भी बेस आपने लगाए। अभी यहाँ पे हमने जो ये बेस, अभी ये जो कील अंदर कर रही हैं, जब भी हम किसी का बेस बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जो नोज पिन वगैरह पहने उसको हटा दें, क्योंकि बेस चला जाता है तो वो नोज पिन वगैरह कुछ समझ में नहीं आता। तो इन्होंने जैसे नोज रिंग थी तो उसको अंदर कर लिया जो मेन पार्ट था, तो आपको भी ऐसे कर लेना है। और यहाँ पे हम उस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे हमें हाईलाइट करना है, क्योंकि फिर हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई भी हाइलाइटर नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, एक नेचुरल कॉन्टूर हो जाएगा। आप देखेंगी कि अगर आप इस तरीके की इस टेक्निक से फाउंडेशन अप्लाई करती हैं तो आप देखेंगी कि एक जो नेचुरल शेड हमारे फेस का बनता है, शैडो होता है, वो अपने आप ही निकल कर आ जाता है। हमने पहले जो बेस लगा दिया, ऑलरेडी एक बेस लगी हुई है, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी स्किन पैचेस हो जाएगा, ऐसा बेस बिल्कुल भी नहीं है, एक बराबर स्किन बनेगी। और जहाँ पे हमने प्रोडक्ट लगाया था वहाँ का हिस्सा ज़्यादा उभर कर आएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लगा था वो हिस्सा अपने आप ही एक थोड़ा सा एक से डाउन हो जाएगा, तो एक शैडो क्रिएट अपने आप ही हो जाती है। तो कुछ टेक्निक होती हैं काम करने का। देखो, मेकअप सभी लोग करते हैं, लेकिन किसी का मेकअप हमें ज़्यादा क्यों पसंद आता है, वो उसके पीछे कुछ यही सब कुछ छोटे छोटे रीजन्स होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि मेरा मेकअप सब लोगों को पसंद आता है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मेकअप, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, लेकिन एक ही मेकअप आर्टिस्ट क्यों नहीं फेमस है? बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट क्यों फेमस? क्योंकि हर की अपनी अपनी एक तरीका होता है काम करने का, और जो टेक्निक होती है वो सब कुछ हर किसी की अलग होती है। तो हर किसी का काम हर किसी को नहीं पसंद आता, किसी को पसंद आता है, तो इस तरीके से होता है, तभी तो सभी चल रहे हैं। तो कुछ ये चीज़ें थी। अभी यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड कर देना है फुल फेस पर। देखो, ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब भी अभी थोड़ा सा गर्मी आ गई है, फ़ैन वगैरह अगर चल रहा है तो आप कोशिश ये करें कि जो है थोड़ा सा जहाँ जहाँ आपको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करते हुए फिर प्रोडक्ट लगाते जाए, क्योंकि अगर एक बार लगा देती हैं तो वो सूख जाता है, तो फिर ब्लेंड नहीं होता है। वो चीज़ें अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल होली है, पर आज ही दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं कल वीडियो अपलोड हो पाती है कि नहीं। और इस वीडियो को आप खुद का मेकअप भी इस तरीके से कर सकती हैं, और मतलब मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको जितना सरल हो सके, सरल से सरल, सिर्फ यही कोशिश हर वीडियो में रहती है। और उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को पसंद भी आता है, आप लोग पसंद भी करती हैं, इसलिए अच्छा लगता है बहुत। अभी यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा कॉन्टूर कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हमने बोला था कि थोड़ा सा शैडो पहले ही क्रिएट हो चुका है, पर थोड़ा सा उसको ज़्यादा करने के लिए नोज़ पर ज़रूरत थी कॉन्टूर करने की, ज़्यादा और जगह फेस पर नहीं थी, लेकिन नोज़ पर कॉन्टूर करने की ज़रूरत थी, तो इस वजह से हम कर रहे हैं। यहाँ पे हुडा ब्यूटी का टेंटोर हमने लिया हुआ है, ये मीडियम शेड है, मतलब डार्क शेड नहीं है। आप डार्क ले सकती हैं, मीडियम ले सकती हैं। मीडियम जो होता है वो फेयर के साथ ज़्यादा अच्छे से बैठता है, पर अभी मेरे पास जो डार्क था वो नहीं था, और अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था पास में, तो हमने इसी से किया, क्योंकि नेचुरल हमें कॉन्टूर करना था। बहुत ज़्यादा फेस चर्बी वाला नहीं था कि बहुत ज़्यादा कॉन्टूरिंग की ज़रूरत थी, हल्की फुल्की कॉन्टूरिंग की है। अभी बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि मैम मुझे सांवली स्किन के लिए फाउंडेशन बता दीजिए। मुझे मतलब मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आप लोग पर्सनल के लिए पूछ रही हैं तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप कोर्स कर रही हैं तब पूछ रही हैं तो समझ में नहीं आता। मिक्स एंड मैच करके करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ
देखो लोग कंफ्यूज होते हैं। दो तरीके की हाइलाइटिंग होती है, एक सीमर हाइलाइटिंग होती है, एक कंसीलर वाली हाइलाइटिंग होती है। तो जो कंसीलर वाली हाइलाइटिंग होती है वो ये होती है जो हम कंटूर के साथ करते हैं, ठीक है। और एक हम जो सीमर वाली जो साइन वाली जो होती है वो कंटूर हम वो सबसे लास्ट में ब्लेसर से पहले करते हैं। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब हाइलाइटिंग की बात आती है। तो हाईलाइट पॉइंट ये होते हैं जहाँ पे हम लाइट शेड लगाते हैं और जहाँ पे हम कॉन्टूर करते हैं, जहाँ पे हम डार्क शेड लगाते हैं। तो वो इसी को हम 3D मेकअप भी बोलते हैं। लोग इसको HD मेकअप कहते हैं, लेकिन ये HD नहीं, HD प्रोडक्ट होता है, 3D तरीका होता है मेकअप करने का। तो वैसे तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ। देखो आप लोग ना सोचो कि हमारे फेस पर नेचुरल अगर हम देखें तो कहाँ कहाँ चमक होती है, ठीक है। आप ध्यान से खुद अपने फेस पर देखो तो आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ पे। तो इसकी वजह से ये हम कंसीलर से उस जगह को थोड़ा सा उभारते हैं और जो हमारा सीमर वाला होता है उसको अच्छी तरीके से उससे फेस बहुत ग्लॉसी लगता है। जो सीमर वाला होता है उससे फेस एक्स्ट्रा ग्लॉसी लगता है, ठीक है। तो वो हम ज़्यादा जब ग्लैमरस लुक देते हैं या एक हम ब्राइडल को करते हैं तो ज़्यादा हम उसको करते हैं। बाकी अगर हम नेचुरल में देखें तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं ना। तो इसकी जो डिटेल है वो आने वाले समय में एक एक चीज़ पर जाएगी, पर प्रोफेशनल मेकअप कोर्स वाले चैनल पर जाएगी। और अगर आप देखें तो इस कंसीलर से जो हमने बहुत हल्का, इससे जो फेस के फीचर्स हैं वो नेचुरल उभर कर आ रहे हैं। और जैसे कि हमने कहा ना कि जैसे फ़ैन चलता रहता है तो प्रोडक्ट सूखने लगते हैं, तो ब्लेंड ईजिली नहीं होते, तो वही हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, जैसे जैसे लगाएं वैसे वैसे उसको ब्लेंड करते जाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं जो जैसे कि ये होता है जब हम कोई भी क्रीमी या लिक्विडी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या होता है कि वो फिक्स नहीं होता है। तो उसको फिक्स करने के लिए हम पाउडर करते हैं। पाउडर क्या होता है, उसको लॉक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने क्रीम लगाया था कॉन्टूर करने के लिए नोज पर, तो वो डार्क कलर था, तो वहाँ पे हमने डार्क फाउंडेशन से सेट करना है। और जहाँ पे हमने लाइट लगाया तो वहाँ पे हमें लाइट कलर से पाउडर से सेट करना है। तो यहाँ पे मैं बेकिंग कर रही हूँ। जैसा कि इसको ये है कि कहीं भी हम बहुत सारा, जैसे आँखों के नीचे जो है जब हम आई मेकअप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट गिर जाते हैं आँखों के नीचे। तो जब हम पाउडर लगा देते हैं, जैसे कि अभी मुझे ज़्यादा वर्क नहीं करना था तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने नहीं लगाया आँखों के नीचे, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाउडर लगा देते हैं। तो उसका मतलब मैं बता रही हूँ कि वो इसलिए लगा देते हैं कि पहली चीज़ तो आँखों के नीचे एक लाइंस बनने लगती हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो वहाँ पे अच्छी तरीके से जब पाउडर डाल देते हैं, यहाँ पे मैं वही कलर, अभी मैं थोड़ा सा आई मेकअप कर रही हूँ तो मैं उसको आप मेरे आई मेकअप वाले में देखिएगा अच्छे से, इस पर मैं दूसरी कुछ बता रही हूँ। तो जब वहाँ पे जो लाइंस होती हैं, पहली चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा पाउडर देने से वो लाइंस नहीं आ पाती हैं। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि वहाँ पे जो आँखों के ऊपर जो भी प्रोडक्ट लगाने हैं वो थोड़े बहुत झड़ते हैं। तो वो स्किन पे ना झड़ के, आपका बेस ना ख़राब हो, स्किन पे ना झड़ के, बल्कि उस पाउडर पे रहें, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में पाउडर होगा तो पाउडर झड़ जाएगा। तो उसी को बेकिंग कहते हैं, पाउडर बेकिंग। तो वो ब्रश के थ्रू उसको हटा देते हैं। तो इसकी वजह से आपका बेस भी नहीं ख़राब होता, वहाँ से सेट भी रहता है और आपका बेस नहीं ख़राब होता, और वो जितनी भी चीज़ें गिरी रहती हैं वो आसानी से ईज़िली निकल जाती हैं।
तो ये पार्ट तो जो था वो था आई मेकअप का, लेकिन इसमें इसलिए आया क्योंकि जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो हमेशा बेस कंप्लीट करने के बाद नीचे का आई मेकअप करते हैं, क्योंकि अगर हम जैसे पहले कर लिए होते हैं तो बेस लगाने में क्या होता है, बेस और आई दोनों अलग अलग दिखता है, जबकि अगर हम बेस लगाने के बाद उसके ऊपर नीचे का आई मेकअप करते हैं तो बिल्कुल नेचुरल दिखता है। तो रीज़न यही है। तो इसको हम कट करते हैं और आगे बेस पर आके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम करेंगे, पाउडर को झाड़ दिया, इसके बाद हम करेंगे ब्लशर। अभी यहाँ पे ये जो पिंक कलर होता है, थोड़ा सा डार्क पिंक, ये सभी स्किन टोन के ऊपर जाता है, तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं और ये नेचुरल भी दिखता है। तो जिनके गाल छोटे होते हैं, नहीं पता चलते होते हैं, वो हमेशा ब्लशर को थोड़ा सा आगे से लगाएं, जिससे उन्हें उनके फेस पर गाल दिखता है और वो काफ़ी क्यूट लगने लगती हैं, काफ़ी अच्छी लगने लगती है। उससे फेस का लुक थोड़ा सा गोल सा आता है और भरा भरा लगता है। तो जिन लोगों के गाल काफ़ी दबे हुए हैं वो आगे से ब्लशर करें। अब यहाँ पे ये हुआ शिमर हाइलाइटर। ये चमकीले वाले होते हैं। अब ये कभी लिक्विड में भी होते हैं, पाउडर में भी होते हैं। ये है हाइलाइटर, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको जो है शिमर हाइलाइटर और कंसीलर हाइलाइटर में फ़र्क समझ में आ गया होगा। तो अभी इसको देखें, इसे लगाने से जो हमारे चीक बोन है वो और ज़्यादा उभर कर आएंगे। और जैसा कि मैं ज़्यादा आगे से हाइलाइटर भी कर रही हूँ, तो उसका रीज़न ये है कि गाल अच्छी तरीके से पता चले, उससे फेस काफ़ी खिल कर आएगा, और ऐसा हुआ भी। तो अभी बेस इतने समय में आप अगर गर्दन देखें, क्योंकि जिनका फेस जो था वो फेस बॉडी से थोड़ा डार्क है, तो जब भी हमने ये मेकअप किया तो आप देख सकती हैं कि इनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि अभी इनकी बॉडी से आके एक टोन फेयर लग रहा है बस। तो ये मीडियम स्किन टोन का बेस बना और नेचुरल बना और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ऐसा लोगों ने कहा कि इस मेकअप में ना कोई चीज़ कम है ना कोई चीज़ ज़्यादा है। और आप लोग बताइएगा कि क्या जो जिन लोगों ने भी देखा, उन्होंने जब सामने से बोला, जैसे कि अभी स्टाफ को हमारी स्टाफ है, इनके जो रिलेशन में उन्होंने लोगों ने देखा, तो उन्होंने लोगों ने बहुत पसंद किया। ये बोला कि ना ही ये मेकअप में कोई कमी है, ना कोई चीज़ ज़्यादा है, ना कोई चीज़ कम है। तो मेरे हिसाब से मेकअप ऐसा होना चाहिए कि लोग ये बोलें कि जो था बिल्कुल परफेक्ट था, ना कोई चीज़ कम थी ना कोई चीज़ ज़्यादा था। ऐसा नहीं बोलने वाला था कि ये चीज़ इसमें कम थी, ये हो जाता तो और अच्छा होता। तो फाइनल लुक ये था। ये हेयर स्टाइल पहले से बनाई हुई थी, तो उसी के ऊपर मेकअप किया, और उसके बाद फिर हमने एक दूसरी हेयर स्टाइल चेंज की थी, तो उसके ऊपर का ये लुक था। तो हेयर स्टाइल भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपके लुक में, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें जब भी मेकअप करें। मेकअप करने के बाद ये देखें कि क्या सूट कर रहा है इनके फेस पर। ये थी हमारी रियलमी कैमरे की फ़ोटो, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।